बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो बेसिकली 2023 के अंदर एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर में पूछा हुआ एक सवाल है जो हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से कई तुलाबा और कई दोस्त अहबाब की तरफ से क्वेरी पुट हुई, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने इसकी तफसीर रख दूँ। जी फेलोस, पहले मैं एग्जैक्ट वो क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया गया इस एग्जाम में वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इसका इन दी लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स आंसर लेने की कोशिश करेंगे। जी फेलोस, क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड सेंटेंसिंग लाइबिलिटी। Different sentences for different offences in an occurrence is legal in view of section 38 of Pakistan Penal Code. Please comment considering the judicial precedents on the subject. जी फेलोस, इसको दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा ये है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी और सेंटेंसिंग लाइबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, और फिर एक ही अक्रंस के अंदर अगर डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हों तो उनकी डिफरेंट जो है पनिशमेंट जो है वो दी जा सकती हैं। और तीसरा, इस हवाले से जो सो फार जजमेंट्स की रोशनी में ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुई है वो हमें क्या कहती है। डिफेलोस, अगर हम पहले पार्ट की बात करें कि वाइकेरियस लाइबिलिटी और सेंटेंसिंग लाइबिलिटी के अंदर क्या फ़र्क है, मैं बड़े आसान अल्फाज में आपके सामने इन दोनों का डिफरेंस रखूंगा और फिर ये डिफरेंस क्यों पूछा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया और इन दोनों का मतलब क्या है वो जानेंगे हम। डिफेलोस, वाइकेरियस लाइबिलिटी को बड़ा आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि वो लाइबिलिटी ड्यू टू विच अदर पर्सन इज कंसीडर टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी एक शख्स के अमाल का दूसरा शख्स जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ये किन सूरतों में ठहराया जाता है। डियर फेलोस, सबसे पहली सूरत यह है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशखास कोई कॉमन इंटेंशन डेवलप करते हैं। कॉमन इंटेंशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉमन मोटिव हो सकता है, कॉमन प्रिपरेशन हो सकती है, कॉमन प्लानिंग हो सकती है, कॉमन प्री कंसर्ट हो सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन समथिंग अग्रीड बिटवीन टू आर मोर पर्सन। अब डियर फेलोस, ये जो कॉमन इंटेंशन है ये वाइकेरियस लाइबिलिटी को जन्म उस वक्त देती है जबकि रोल जो है, जो लोग हैं उनका इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब इसके पीछे पर्पस या ऑब्जेक्ट जो लेजिस्लेचर ने देखा या जो विजुअलाइज किया वो ये किया कि कोई भी जो ऑफेंस है वो अनचेक न जाए और कोई भी ऑफेंडर जो है वो अनपनिश न जाए। अब डी फेलो, सर्टन अकरेंसेस ऐसी होती हैं कि जहां पर कुछ लोग अपनी कॉमन इंटेंशन डेवलप करते हैं और इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कोई ऑफेंस जो है वो कमिट करते हैं। अब कॉमन इंटेंशन को जब हम जजमेंट्स की रोशनी में देखते हैं तो कॉमन इंटेंशन ये है कि विच इज शेयर्ड अमंग दी पार्टिसिपेंट्स, यानी दो या दो से ज्यादा के लोगों के दरमियान शेयर्ड है और आगे उसकी फर्दरेंस में जो है वो एक्ट किया जाता है जो कि इलीगल है और जो ऑफेंस है। अब ये फेलोस, सेंटेंसिंग लाइबिलिटी क्या है। अब ये जो कॉमन इंटेंशन का मैंने जिक्र किया इसकी बुनियाद पर जब एक कॉमनली जो है उन्होंने प्लान कर लिया, अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर ली कि हम ये एक्ट करने जा रहे हैं और उस कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में वो एक्ट जो है वो कर देते हैं। अब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट एक्ट या ऑफेंस उनका जो रोल है, जो पार्टिसिपेशन है, दैट बिकम्स इररेलेवेंट। अब उसके अंदर एक ने ज्यादा पार्टिसिपेशन की है या कम की है, सेक्शन 34 ये कहता है कि वो इक्वली लायबल हैं जैसा कि सब ने ही जो है वो एक्ट किया है। अब डियर फेलोस, दूसरी तरफ है सेंटेंसिंग लायबिलिटी। सेंटेंसिंग लायबिलिटी के साथ सेक्शन 38 डील करता है। सेक्शन 38 ये कहता है, जिसको जजमेंट्स ने एक्सप्लेन किया, बाद में आपके सामने रखता हूं। जजमेंट्स ये कहती हैं कि सर्टन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि ऑल ऑफ सडन डेवलप होती हैं। अगरचे कॉमन इंटेंशन भी ऑल ऑफ सडन डेवलप होती है लेकिन उसके अंदर एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट डेवलप हो सकती है, ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस समटाइम जो है डेवलप हो सकती है। लेकिन उसके अंदर फर्क ये होता है
कॉमन इंटेंशन हमेशा जो है वो शेयर्ड होती है, उसके अंदर प्लानिंग भाई वो एट द स्पर ऑफ द मूवमेंट है, उसके अंदर प्लानिंग जरूर होती है, प्री कंसर्न जरूर होता है, उसके अंदर एक मीटिंग ऑफ माइंड जरूर होती है। जबकि दूसरी तरफ ऑनरेबल कोर्ट्स ने और सेक्शन 38 को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि सर्टेन सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर कॉमन इंटेंशन डेवलप नहीं होती, अगरचे दो या दो से ज्यादा लोग एक ही काम करने जा रहे होते हैं लेकिन वो आपस में उसको शेयर नहीं करते। वे कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां पर फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ सडन प्रोवोकेशन की बुनियाद पर आप करते हैं, बाय चांस करते हैं, या आप एक एक्ट करने जा रहे हैं लेकिन वो एक्ट करते वक्त आप कोई एग्रावेट कर देते हैं, कोई बड़ा एक्ट कर देते हैं। अब जब ऐसी सूरत होगी तो सारे लोग जो हैं वो आपस में उसको शेयर नहीं कर रहे, तो उस वक्त जो पार्टिसिपेशन, जो रोल किसी ने उसकी कमीशन में अदा किया उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी, ये सेंटेंसिंग लाइबिलिटी बनती है। इसको मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेशन। वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक दो तीन लोग जो हैं वो एक जगह से निकलते हैं, उनको ये पता चलता है खुदा न खास्ता उनकी किसी करीबी रिलेटिव को इलोप कर लिया गया है, और जिस शख्स ने इलोप किया है वो उस गुस्से के अंदर ही उसकी तरफ भागते हैं कि हम इसका पता करते हैं। वो जब वहां पे जाते हैं तो उसके घर में जब एंटर होते हैं तो वो ना सिर्फ घर में एंटर होते हैं, वहां पर जाके उसकी सिस्टर के साथ रेप कमिट कर देते हैं और उस बंदे को फायर मार देते हैं और उनके घर से जो भी चीजें मिलती हैं वो वहां से उठा लेते हैं। अब ये सारे लोग ये नहीं करते, सपोज के 3 या 4 लोग थे, 3-4 लोग इसी नियत से गए विदाउट शेयरिंग देयर कॉमन इंटेंशन कि हमने इससे बदला लेना है या इसको मजा चखाना है, लेकिन वहां पे जाके उनकी जो एनिमल इंस्टिंक्ट है वो इतनी ओवर पावर उनको कर लेती है कि वहां पर उनमें से 2 लोग जो हैं वो बकिया रेप कमिट कर देते हैं, वहां से चीजें उठा लेते हैं, जबकि दूसरे 2 लोग ये नहीं करते। अब ये एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, एक ही अक्रेंस के अंदर 3 किस्म के ऑफेंसेस हुए। उसका ट्रेस पास करके उसके घर में दाखिल हुए, उसको फायर मारा, उनके घर से प्रॉपर्टी जो है वो वहां से छीनी और रेप कमिट किया। अब यहां पर ये कॉमन इंटेंशन उनकी है नहीं, अगर कॉमन इंटेंशन की बुनियाद पर इक्वली वो लायबल हो सकते थे, लेकिन यहां पर सेक्शन 38 ये कहता है कि उनके रोल के मुताबिक जहां पर उनका रोल जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है और वहां पे कॉमन इंटेंशन मौजूद नहीं है, सिमिलर इंटेंशन हो सकती है, यानी समटाइम्स एक जैसी आपकी नीयत होती है लेकिन एक नीयत नहीं होती। कीप इन माइंड 2 चीजों में फर्क है, कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। इसमें मैंने एक लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ है कि सिमिलर और कॉमन इंटेंशन के अंदर क्या फर्क है। आप यूं कह सकते हैं कि सिमिलर इंटेंशन जो बात करती है वो सेक्शन 38 के अंदर मौजूद है। अब सेक्शन 38 अगर मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले मैं जजमेंट की तरफ जाऊं, तो सेक्शन 38 ये कहता है where several persons are engaged are concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक कमीशन ऑफ ऑफेंस में इंगेज्ड हैं और वहां पर जो इलस्ट्रेशन दी गई उससे मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि एक शख्स आउट ऑफ प्रोवोकेशन दूसरे पे अटैक करता है। अब आउट ऑफ प्रोवोकेशन का मतलब ये है कि उसने अपनी सेंसिबिलिटी जो है वो सेंसेस लूज कर दी है और गुस्से में आके, और गुस्से ने उसकी जो रीजन है उसको सस्पेंड कर दिया है और वो उसके नतीजे में उस पर हमलावर हो गया। अब वो जो हमलावर हो रहा है उसको एक अबैटर जो है वो पिस्टल देता है और ताकि ये इसे फायर मारे। अब ये जो अबैटर है ही इज फुली इन सेंसेस, और ये जो पिस्टल देना है ये उसको मर्डर की नीयत से पिस्टल दे रहा है। अब इनका दोनों का रोल डिस्टिंग्विशेबल है। अब सेक्शन 38 ये कहता है कि इनके रोल के मुताबिक इक्वली ये लायबल नहीं है, इनके रोल के मुताबिक इसको जो है वो सजा मिलेगी मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी जिसने प्रोवोकेशन के नतीजे में मारा और जिसने इरादतन अबैटमेंट की, मर्डर की, उसका रोल होगा अबैटर ऑफ द कमीशन ऑफ मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब डियर फेलोस ये सारी चीजें जो हैं इस पर, जैसा कि इस सवाल के अंदर कहा गया कि आप प्रेसिडेंट्स के हवाले में, इस पर जो लेटेस्ट जजमेंट्स आई हैं या इससे पहले मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अगर सारी ना पढ़ सके तो एक जजमेंट इनमें से जरूर पढ़िएगा। ये लेटेस्ट है जैसे समझे रफीक साहब की 2022 LHC पेज 6969 और दूसरी है 2022 SCMR पेज 1085, 2022 SCMR पेज 1328
2005 PCRLJ पेज 520 FSC, PLD 1991 SC पेज 923 और PLD 1965 SC इंडिया पेज 176। अब डियर फेलोज, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट, ये जो मैंने 2022 की आपको बताई है पहली वाली जजमेंट, इसके अंदर इन दोनों सेक्शन के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर इसको ही हम समझ लें तो ये सारे के सारे सवाल की समझ आ सकती है। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। कहा प्लेन रीडिंग ऑफ अबव प्रोविजन वुड रिवील दैट सेक्शन 34 PPC would be applicable to those cases only in which it may be difficult to distinguish between the acts of individual members of a party who acted in furtherance of common intention of all, or to prove exactly what part was played by each of them. Otherwise, section 38 PPC would come into play, which provides that where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, that may be guilty of different offences by means of that act. अब डी फेलोस इसके अंदर एग्जैक्टली यही बताया गया कि जहां पर कॉमन इंटेंशन है और उनका रोल इनडिस्टिंग्विशेबल है, वहां पर सेक्शन 34 अट्रैक्ट होगा। और जहां पर उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं है, भले सिमिलर इंटेंशन हो सकती है, बाय चांस वो एक जैसा अमल कर जाते हैं, बट दिस इंटेंशन वाज नॉट शेयर्ड अमंग देम, तो उस सूरत में सेक्शन 38 आएगा। और जहां पर उनको डिफरेंट एक्ट्स की डिफरेंट सजा हो सकती है। अब डियर फेलोज, इसी तरह एक और जजमेंट है इन्हीं में से 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 923, जिसके अंदर ये कहा गया कि इट मे आल्सो बी ऑब्जर्व दैट मे प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड at the place of incident with the co-accused who commits offence may not be sufficient to visit the former with the vicarious liability, but there should be some strong circumstances manifesting a common intention. Generally, common intention inter alia proceed by some or all of the following elements, namely common motive, pre-planned preparation, and concern pursuant such plan. However, common intention may develop even at the spur of the moment or during the common commission of offence as pointed out in hence above. Conversely, common intention may undergo change during the commission of offence. Dear fellows, ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इस पे ऑनरेबल कोर्ट ने 2022 के अंदर कुछ लोगों को जो है इस बुनियाद पे कि उनके एक ही अक्रंस के अंदर डिफरेंट रोल थे, उनको डिफरेंट पनिशमेंट्स दी। ये 2022 SCMR पेज 1085 है, 2022 SCMR पेज 1328 है। इसके अंदर कहा गया इन द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉमन इंटेंशन also came under discussion for the purpose of sentencing in murder cases in a situation where there is sudden occurrence at the spur of the moment without premeditation. In such situation, it was held that all the accused shall be liable for sentence under section 302 PPC. Reliance आगे फिर कहा taking light from above judgments, it can safely be inferred that different accused can be sentenced very heavily, ranging up to 25 years. The fellows, ये था वाइकेरियस लाइबिलिटी और सेंटेंसिंग लाइबिलिटी के अंदर फर्क, और इस पर जो लेटेस्ट जजमेंट थी वो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू सो मच।